स्पोर्ट्स मैगजीन खेल के मैदान से लेकर हम आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर मिलते हैं हफ्ते में 2 बार, जुमेरात और इतवार को। आज जुमेरात और आज बहुत सारी बातें आपके साथ करनी है। पहले ये बताएं आपको कि आप हमें देखते हैं, सुनते हैं हमारी यूट्यूब चैनल SHQ रेडियो एक्टिव पे, और आते हैं आज के प्रोग्राम की जानिब। आज आप क्या हमसे सुनेंगे, आज आप क्या देखेंगे। आज पहले टेस्ट मैच की बात होगी जो आज शुरू हो गया। पहले हमने शुरुआत जब देखी तो आज विकेट थोड़ा ठीक था, और पोलार्ड की बात होगी। विनय कुमार और यूसुफ पठान ने रिटायरमेंट ले ली, उनकी बात होगी, और भी ढेर सारी बातें होंगी आज के प्रोग्राम में। तो आइए करते हैं आज के प्रोग्राम की शुरुआत। अब हुमायूं सर भी हमारे साथ जुड़ गए, तो आज इनके साथ हमेशा इन्हीं के साथ बातें होती हैं। पहले हम आज के टेस्ट की बात करेंगे। मैंने जब सवेरे विकेट देखी तो विकेट अच्छी खासी थी, उतनी खराब ठीक थी विकेट ठीक है। और टॉस भी जीता, रूट ने उनको फायदा है ये कि उन्हें टॉस जीता, मगर उनको यूज करना विकेट का आया नहीं। और स्टोक्स के 51 रन और बाकी स्ट्रगल किया दिन भर। इंग्लैंड ने स्ट्रगल किया। पहले तो वो अक्षर पटेल जो उनके जहन पे छाया है, जी उन्होंने फिर दूसरी बॉल पे विकेट ले लिया अपनी वो भी बॉल सीधी थी। और यहाँ से एक चेंज जो है, सिराज वापस आ गए हैं जी, जो नहीं थे पिछले टेस्ट में। तो सिराज की जो बॉल थी जिसपे उन्होंने विकेट लिया 150 का, वो 146 थी वो। बिल्कुल ये हम नहीं सोचते थे वो 140 के बाद इतना क्रॉस करेंगे, इतने बढ़ जाएंगे। देखिए ना कैसे इंप्रूव फास्ट कर रहे हैं, जबरदस्त। एक तो उस स्पीड पे उन्होंने बॉल की और उन्होंने बहुत थ्रेटनिंग बॉलिंग की है। बिल्कुल अभी तक किसी इनिंग में परेशान किया बैट्समैन को। लेकिन अर्शित एक और चीज भी है इसमें, एक मैच में तो बुमराह को रेस्ट दिया गया था, आज वो फिर जख्मी है। वो हम पहले बात कर चुके हैं 1 साल पहले, क्या उनका एक्शन उनको हर वक्त जख्मी ही रखेगा? मुझे ऐसा ही लगता है कि उनका जो एक्शन है, हालांकि वो बेहतर जानते हैं कैसे करना है, लेकिन ये है कि रिपीटेडली फास्ट बॉलर जख्मी हो। शमी का भी यही हाल है, हम भूल गए शमी कहाँ चले गए। टॉप बॉलर वही थे पिछले साल, अभी तक भी वही है पिछले साल के। लेकिन बाकी बॉलरों ने ऐसे जगह भर दी उनकी कि आपको याद ही नहीं है शमी कहाँ है। आप देखिए यहाँ रिवायत, भुवनेश्वर कहाँ है, बिल्कुल सही। यहाँ रिवायत थी, असल में स्पिनर्स यहाँ ज्यादा पैदा होते थे, लेकिन पिछले कुछ वक्त से भारत अच्छे फास्ट बॉलर्स पैदा कर रहा है। बिल्कुल सही है, मगर ये जो अभी भी मुझे लगा जो कोहली की फील्ड प्लेसिंग थी वो काफी बेकार थी। यानी आप 100 पे 4 पे कर रहे हैं, 400 पे एक स्कोर नहीं है, ना लिमिट ऑफ है, ना कुछ है, ना नजदीक फील्डर है। विकेट वो चीफ को टीम को खौफ खाई भी है। दूसरा ऐसा चल रहा है सिलसिला आपका, तो आप जीत रहे हैं, नहीं तो कैप्टनशिप की वजह से कोई चेंज नहीं आ रहा है इस मैच की सिचुएशन में। ये वो टीम अच्छा नहीं खेल रही और बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इंडिया के। और हाँ, स्पिनर सब अच्छा करेंगे, क्योंकि जब दिन गुजरते जाएंगे स्पिनर अच्छा करेंगे। और स्पिनर से याद आ गया कि पिछले हफ्ते अश्विन ने अपना 400वां विकेट लिया। बिल्कुल सही। और उस लिहाज से पहले मैं एक सवाल पढ़ूंगा, एक सवाल हम तक आया है, उसके बाद हम अश्विन के 400 विकेटों की बात करेंगे। आबिद शेफी ने मालमापनपोरा सोपोर से हमें सवाल लिख भेजा है। लिखते हैं कि क्या रविचंद्र अश्विन ग्रेटेस्ट ऑफ स्पिनर हैं जो इंडिया ने पैदा किए हैं? मैं नहीं कह सकता कि वो ग्रेटेस्ट ऑफ स्पिनर जो इंडिया ने पैदा किए। हम 400 विकेट देख के कहते हैं ग्रेटेस्ट ऑफ स्पिनर है। तो प्रसन्ना ने 79 मैच खेले, 189 विकेट लिए, 189 विकेट्स। वो 16 साल खेले और 16 साल में उनने कुल 49 टेस्ट खेले। वो ड्रॉप नहीं होते थे, सिर्फ वाडेकर ने थोड़ा उनसे ऐसा सलूक किया कि वेंकटराघवन को प्रेफर करते थे, और इन बिटवीन जब बेदी कैप्टन बने तो उनको अंडरबोन करते थे। यह हकीकत है, कोई कितना बड़ा खिलाड़ी है हमने देखा है, इसलिए हम जानते हैं। लेकिन ये प्रसन्ना नहीं है। प्रसन्ना की बेस्ट फिगर्स है 8 for 79 या क्या, न्यूजीलैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड में 11 विकेट न्यूजीलैंड में। वाह वाह वाह। और उन विकेटों पे जो टोटल ग्रीन होते थे उस जमाने में। और आयन चैपल कहते हैं, जब उन्हें आयन चैपल ने इंट्रोड्यूस किया शेन वॉर्न को, शेन वॉर्न ने लिखा है कि जब मुझे मिलाया पहली बार आयन चैपल ने प्रसन्ना के साथ का, सन यू आर टॉकिंग टू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिनर्स द क्रिकेट हिस्ट्री हैज प्रोड्यूस्ड। अच्छा। और वो कहते हैं खुद आयन चैपल, वो स्पिन के बहुत बेहतरीन बैट्समैन माने जाते थे। वो कहते हैं इससे बड़ा स्पिनर मैंने लाइफ में नहीं देखा है। उन्होंने डेरिक अंडरवुड को खेला है, बाकी उनको गिब्स को खेला है, वगैरह को खेला है। तो हम स्टैटिस्टिक्स पे जाके कहेंगे ये ग्रेटेस्ट है। 400 हो गए, प्रसन्ना ने 400 नहीं लिए 16 साल में। सही। एक तो मैच कम खेले, ये जबरदस्त बात है। और प्रसन्ना के बराबर बॉलर नहीं है ये, मैं कहता हूँ अपनी तरफ से। प्रसन्ना की फ्लाइट, वो इतनी स्लो बॉल करते थे, उसमें उनकी बॉल में एक खास चीज थी जो अश्विन की में नहीं है। अश्विन की वैरायटी है, काबिलियत है, बेहतरीन बॉलर है। प्रसन्ना की बॉल
जो फ्लाइट में आपकी सीधी आती ना, फ्लाइट में घूमती थी हवा में, फिर टप्पे के बाद टर्न होती थी, हवा में भी बॉल घूमती थी उनकी, वो रेवोल्यूशंस के साथ। प्रसन्ना वैसे बॉलर थे। पटौड़ी के बड़े फेवरेट थे प्रसन्ना, और वो डिफिकल्ट सिचुएशंस में उनको लाते थे बॉलिंग कराने। वो मद्रास का टेस्ट 74-75 का बड़ा माना जाता है, जिसमें प्रसन्ना आए और उसने हारी हुई बाजी जिता दी, लॉयड को रन आउट ये स्टंप करवा के। वो बड़ी कहानी है, प्रसन्ना सुनाते कि पटौड़ी ने क्या गेम चली जिससे लॉयड जैसा बैट्समैन स्टंप हो गया। तो वो कहते हैं ना, पटौड़ी को कहते हैं प्रसन्ना जीनियस, ओनली वन जीनियस इन क्रिकेट हैज प्रोड्यूस्ड, प्रसन्ना कहते हैं, दैट इज टाइगर पटौड़ी। तो प्रसन्ना का बड़ा मकाम है। बीच में शिवलाल यादव आए, वो अच्छी ऑफ स्पिन करते थे, उससे पहले गुलाम अहमद करते थे, हरभजन बहुत अच्छी ऑफ स्पिन करते थे, बड़ी बड़ी टीमों को नचा दिया। अश्विन ने बहुत इंप्रूव किया है एज ऑफ स्पिनर, इसमें कोई दो राय नहीं है, फिर भी अश्विन प्रसन्ना नहीं है। अच्छी बात आपने कही, हालांकि कम लोग जानते हैं प्रसन्ना को, आजकल के लोग नहीं जानने की कोशिश भी नहीं करेंगे, कमेंटेटर बोलेंगे नहीं, और आपने सिर्फ वो देखना है जो उन्हें सुनाया आपको। और अच्छी बात है जो आपने कहा 400 विकेट लेना, बहुत अच्छी बात है, बहुत कमाल है, बहुत कमाल है। और ये इनने अपने आप को इवॉल्व किया है एज बॉलर, इंप्रूव किया है एज बॉलर। इनको ऑफ लेट कोहली ने सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी दी है। अगर आज का टेस्ट देखेंगे, फिर एज सेकंड स्पिनर यूज किया इनको। पहले अक्षर पटेल ने 8-10 ओवर कर लिया, उसके बाद अश्विन आए, उसके बावजूद इस आदमी में वो मेहनत की, बहुत की, बैटिंग भी करते हैं, अच्छी बैटिंग करते हैं। और वैसे भी ये बड़े ब्रेनी क्रिकेटर हैं, ऑलराउंड क्रिकेटर, बड़े ब्रेनी माने जाते हैं ये। और शायद कैप्टन भी कभी बन जाते हैं, लेकिन बॉलर नहीं बनते हैं। और बीच में इनकी प्लेस अनसर्टन कर दी गई थी टीम में कि चैलेंज ना हो कैप्टनशिप को। बिल्कुल सही। थोड़ा सा हम पीछे जाएं, इंडियन टीम में यूसुफ पठान आए, कुछ देर खेला लेकिन जल्दी वापस चले गए, और विनय कुमार भी आ गए। दोनों बहुत कम खेला, उन्हें बहुत कम, एक टेस्ट खेला विनय कुमार ने, 31 वनडे खेले। प्लेयर बहुत बेहतर थे इससे, दोनों रिटायर हो गए। मैं विनय कुमार की पहले की बात करूंगी क्योंकि कम बात है, बड़े बेहतर प्लेयर थे वो। कर्नाटक के लिए कमाल का खेल खेला उन्होंने, रणजी ट्रॉफी जिताई, उनको 2 सेंचुरियां भी बनाई उन्होंने कर्नाटक के लिए। और हालांकि रोल बॉलर का बड़ा यूज कम किया उनको गया। जब इंटरनेशनल क्रिकेट में लाए, बस वनडे वही मैं कहता हूँ 31 एक टेस्ट मैच, जबकि डिजर्व बहुत ज्यादा करते थे इससे। पठान की देखिए ये बात है कि पठान का जो पोटेंशियल था वो किसी हद तक उन्हें रियलाइज किया, लेकिन उसके बाद सस्टेन नहीं किया। जी जी। उनकी कुछ अचीवमेंट्स बड़ी यूनिक हैं दुनिया के क्रिकेट में। T20 वर्ल्ड कप के विनर हैं, मेंबर थे, बिल्कुल 50-50 वर्ल्ड कप के मेंबर हैं, 3 IPL के मेंबर हैं, पहली IPL के फाइनल के मैन ऑफ द मैच हैं। IPL का फास्टेस्ट 100 है उनका, फास्टेस्ट 50 है इंडिया की तरफ से उनका वनडे में। उनके लिस्ट ए में इंडिया का फास्टेस्ट 100 उनका है। उनका साउथ अफ्रीका में किसी भी इंडियन टूरिंग टीम की तरफ से फास्टेस्ट सेंचुरी उनकी है। अच्छा, तो पठान ने काम बहुत किए हैं ऐसे। देखिए अब कितने रिकॉर्ड, मैच विनर तो थे, मैच विनर थे। और मुझे याद है एक दिन स्टेन को जो उनने पीटा, और इंडियन और कंपनी को वनडे में, और मैच जिता गए थे ऑलमोस्ट, फिर नहीं जीता, लेकिन स्टेन भी कहते हैं ऐसी मार नहीं मुझे पड़ी है कभी। अब देखिए मगर कम टाइम निकला उनको। देखिए वो लेट आए थोड़ा, क्या नहीं, कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई उनने थोड़ी सी। और मुझे एक चीज याद है कि जब 2007 के आलमी कप में गए थे, तो आपने मुझे एक चीज कही थी तब, कहते थे नयन मोंगिया का इंटरव्यू मैंने देखा कि वो कहते हैं कि इस टीम में एक खिलाड़ी है, उसको ओपनर निकालो। सही, आपके सहवाग वगैरह फेल हो रहे हैं, आपको नहीं पता है बड़ौदा का आदमी क्या है, और वर्ल्ड कप की पहली बॉल और छक्का, बिल्कुल फर्स्ट बॉल पे 6 मारा था उन्होंने फाइनल की। सही बात, गुर्दे वाले खिलाड़ी, बहुत ज्यादा अच्छे खिलाड़ी थे। एंड पे ऐसे ही कैरी कर रहे थे अपने आप को, तो बहुत अच्छा किया। वो रिटायर हो गए, लेकिन नकूश छोड़े हैं, खासकर शॉर्टर फॉर्मेट ही खेला उसमें उन्होंने। अब देखिए, मैं आप सब दोस्तों को ये कहूं कि जब हम प्रोग्राम यहाँ आपके सामने पेश करते हैं, लेकिन प्रोग्राम से पहले या प्रोग्राम के बाद भी हम स्पोर्ट्स की बात करते रहते हैं। और मैंने प्रोग्राम से पहले इनके साथ एक बात की थी कि हमने बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे देखे हैं जिनमें पोटेंशियल जबरदस्त था, टैलेंट जबरदस्त था, मगर वो न तो टेस्ट क्रिकेट में आए भी 1-2 टेस्ट खेला और चमके नहीं। ऐसे बहुत खिलाड़ी हैं जिनको मौका ही नहीं मिला वक्त की वजह से।
यानी वो उस टाइम पीरियड पे आए जब स्लॉट फिक्स हो गए थे इंडियन टीम में। अगर इंडिया की मैं बात करूंगा तो जैसे पद्माकर शिवालकर लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, गोयल थे, बेमिसाल दोनों, तो उन्होंने एक भी टेस्ट नहीं खेला बेचारा। एक मोहम्मद इस्माइल थे, फास्ट बॉलर थे, इसके मुंबई के, बॉम्बे की टीम के, रांची फाइनल में भी 12 विकेट उन्होंने लिए, लेकिन फास्ट बॉलरों की जरूरत ही नहीं थी। गोविंद राज थे, बहुत जबरदस्त थे, सलगांवकर बहुत फास्ट बॉलर, एक टेस्ट मैच खेला क्योंकि जरूरत नहीं थी। फिर उसके बाद हमने देखा केपी भास्कर, अमरजीत केपी, रविंदर चड्डा, फिर ऑफ लेट अबुल मौजूमदार, बाकी ये उस पीरियड में आए जब कुछ स्लॉट ही नहीं था इंडियन टीम में। ये बेचारे दाखिल ही नहीं हुए। और आप देखिए इसके बरक्स में एक बात है जो मैं आपसे पूछूंगा, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत देर तक टीम में रहे लेकिन उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही। आप देखिए अगरकर कितनी देर टीम में रहे, देखिए अगर रॉबिन सिंह कितनी देर टीम में रहे, सिंह तो फजल पे कैरी हुए। अब अगरकर की एक अचीवमेंट है, हाँ बिल्कुल सही, उसे मैच बिल्कुल सही। और एक चीज है, वनडे के ठीक थे, वो पिट जाते थे लेकिन विकेट ले लेते थे वनडे में, मगर बहुत देर कैरी किया ना टीम ने। बहुत रॉबिन सिंह को कितना कैरी किया आप खुद देख लीजिए। अच्छा, बहुत से ऐसे हैं जिनने अच्छे आए, थोड़ा बहुत ठीक भी खेला, लेकिन भूल गए उनको, फिर कभी वापस नहीं लाया गया। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे दोस्तों ने खुद मिलके मुझसे और टेलीफोन करके भी ये कहा कि जो हमारे रणजी ट्रॉफी के साबिक विकेट कीपर बैट्समैन हैं, हमारे हरदिल अजीज सईद परवेज कैसर साहब, उन्होंने जो सिलसिला शुरू किया था बातें क्रिकेट की, उसमें से हमें कुछ दिखाइए फिर से। वो रणजी का एक मामला था, अगर वो आप बताएंगे उनकी जुबानी, हम आपके लिए रिपीट करेंगे, आप देखिए। मुझे एक वाक़ा याद आ रहा है, ये कुछ वक्त का वाक़ा है जबकि हमारी रणजी टीम की कंडीशन बेटर हो गई थी। अब हमको कभी कभार 2-3 रुपए मिल जाते थे दिन के हिसाब से, और कभी कभार हम बसों में ट्रैवल करते थे जिसमें बुकिंग होती थी, छत पर ट्रैवल नहीं करना पड़ता था। तो ये तब का वाक़ा है। ये शायद बात है और 1981 की कि 1980 की। हम दिल्ली गए खेलने यहाँ से। हम जब दिल्ली गए, महबूब इकबाल हमारे कैप्टन थे। तो जब हम ट्रेन में थे, दिल्ली पहुंचने वाले थे, तो मैंने महबूब से पूछा, महबूब साहब दिल्ली में रहना कहाँ है? मुझे ये प्लेटफॉर्म पर रहना होगा, किसी मतलब फ्लाईओवर थे नहीं, उनके नीचे रहते। तो कहा नहीं, डॉक्टर साहब ने कहा है मेरे घर में रहना। डॉक्टर साहब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वो एमपी थे उन दिनों हमारे, और हमारे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। मैंने कहा वो तो बड़ा अच्छा है, वो तो शाहजहां रोड पे उनकी कोठी है एमपी की, हम उसके अपोजिट रहते थे, इस पार हम रहते थे, वो उस पार थे। मैंने कहा बड़ा अच्छा, हम वहाँ रहेंगे तो बड़ी अच्छी जगह है, नज़दीक भी है, अच्छा पॉश इलाका। हम जी पहुँचे, हमने इधर से वो मिनी बस हायर की। जिस ज़माने में मिनी बस हायर करते थे हम, इससे पहले तो कंधे पे सामान उठाना पड़ता था। हायर की तो हम पहुँच गए जी शाहजहां रोड पे, डॉक्टर साहब के बंगले के बाहर। हम अगले गेट से गए, उधर दरबान ने रोका, किधर जा रहे हो? हमने कहा जी वो डॉक्टर साहब ने कहा था टीम आएगी। कहा इधर से नहीं आपको आने, पिछले दरवाजे से आने। पीछे वो बैक लेन थी जहाँ वो सेप्टिक टैंक वगैरह होते हैं, उधर से हमको उन्होंने कहा घुसे। तो एक छोटा सा दरवाज़ा था, जो सर्वेंट्स के लिए दरवाज़ा होता है मार्केट वार्केट जाने के लिए, वो था। वो हमने खोला तो अंदर घुसे तो वो आदमी आया, उसने कहा जी ये आप लोगों के लिए जगह है रहने के लिए। यही कमरा होता 12x14, और उसके साथ कोई बाथरूम नहीं था। एक इंडियन टाइप WC लगा था 3x3 फुट के केबिन में। सर्वेंट्स क्वार्टर था, बाथरूम नहीं था, किचन नहीं था, कुछ नहीं था। एक लाइट लगी थी, खिड़की उसमें एक रोशनदान था। उसमें हम 14 प्लेयर टीम के सोए हैं, और नहाने के लिए फिर मैं प्लेयरों को अपने घर ले जाता। हम रहे होंगे मुझे लगता है कोई 15 दिन उसमें। अच्छा, और आपको पता है शाहजहां रोड की प्रॉब्लम क्या, उसके आसपास खाने की जगह ही नहीं थी उन दिनों। खाना खाने हमको पैदल जाना पड़ता, दरियागंज, बाकी जगह को खाने की जगहें वहां नहीं थी। खान मार्केट जाते तो वो एक दिन में हमारा सारा पैसा निकाल लेते, फिर हमको महीना भर फाका रहना था, इसलिए हम पैदल जाते थे वहां से, तो पैसे नहीं होते थे। तो ये इसमें सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग अचंभे वाली बात यह है कि हमारे प्रेसिडेंट ने हमको अपने सर्वेंट्स क्वार्टर में रखा और एहसान जताया कि आप मेरी कोठी में रह रहे हैं। जबकि फिर हमारे प्लेयर्स ने एक दिन डिसाइड किया, महबूब साहब ने भी कहा हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम उनको बुलाएंगे, कहेंगे देखो जी हम किधर रहते हैं। फिर हमने सोचा कि फिर हमको इससे भी निकाल देंगे, फिर तो हमको रेलवे स्टेशन पे रहने। तो ऐसे हालात में हमने मैचेस खेले। मगर मैं आपको बताऊं ना, देखिए इसके बावजूद भी हमने कभी गिला नहीं की। हमने कभी एसोसिएशन को नहीं कहा आपके पास पैसा है नहीं है, आपने हमको दिया नहीं। कोई डेली अलाउंस हमको तब भी नहीं मिला। उस वक्त खेल रहे थे हम, तभी हमको डेली अलाउंस कुछ नहीं मिलता। कभी कभार बीच में 10-20 रुपए मिल जाते थे, हम पूल का तो अपना ही पैसा खरीदते थे, मगर हम खुश रहते थे।
प्लेयरों में ऐसा एक का था, ऐसे एकजुट रहते थे, एक ऐसी टीम स्पिरिट होती थी। हार जीत तो अलग चीज होती है, मगर जो बाहर का माहौल होता है प्लेयरों का रहने का, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आज की कंडीशन में अगर वो टीमें हम डालें और आज का इक्विपमेंट लेकर वो टीमें हम डालें, तो जो आज की टीम की परफॉर्मेंस है, हमारी परफॉर्मेंस उससे 100 गुना बेहतर होगी। बातें क्रिकेट की बहुत हैं करने को, बिल्कुल। अगर मैं भी करने पे आ जाऊं ना दिलचस्प बातें तो प्रोग्राम निकल जाएगा, लेकिन कभी कभी करूंगा। हाँ, कभी कभी दिलचस्प बातें होनी चाहिए इस प्रोग्राम में। और यहाँ से एक दिलचस्प बात हो गई, पोलार्ड ने 6 छक्के मारे और युवराज ने उनको भेजा वेलकम टू द क्लब ट्वीट। हाँ, भेजना ही है। युवराज ने मारे हैं, फिर गिब्स ने मारे हैं वहां से उसमें वनडे में जी, और सुबोसो शास्त्री ने फर्स्ट क्लास में जी। तो ऐसे खिलाड़ी कम ही हैं जिन्हें 6 छक्के मारे हैं, और उन्हें धनंजय को मारे। वो पक्का बॉलर है, जिससे ब्रॉड पक्के बॉलर थे। बिल्कुल सही। क्योंकि जब शास्त्री ने मारे वो तिलक राज को मारे थे, तिलक राज बैट्समैन थे जिनसे बॉलिंग कराई गई थी। जी, 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 तो ऐसी बात नहीं। और युवराज सिंह ने तो वर्ल्ड कप में और वो जबरदस्त बॉलर हैं आज ना, तब यंग थे मगर बॉलर तो अच्छे थे, इंग्लैंड के लिए खेल रहे थे ना। बिल्कुल। और जनाब एक और बात यहाँ पे अजीब सी बात है, वो ये कि PSL जो है वो सस्पेंड हो गया। 7 खिलाड़ी कोविड पॉजिटिव आ गए हैं। सही बात है, तो बहुत अच्छा किया उन्होंने कि इससे पहले ये फैल जाए, क्योंकि मामला सीरियस होता है। ये कोविड का सेकंड वेव है, बाकी चीजें हैं और प्लेयर हैं, फिर उनके इर्द गिर्द बाकी लोग हैं, उनसे जुड़े बाकी लोग हैं, तो ये बढ़ जाए इससे पहले कि उसे फिर ये शायद फिर से करेंगे अब जो बाकी मैचेस हैं। लेकिन PSL की बड़ी तारीफ हुई है ऑफ लेट। जैसे डेल स्टेन ने कहा, उस पर एतराज हुआ इंडिया में बहुत। उन्होंने कहा श्रीलंकन लीग और ISL IPL से अच्छे हैं क्रिकेट वाइज, तो यहाँ से रहने में भी जवाब दिया। जरूरी नहीं थी जवाब देने की जरूरत। देखिए, जो बात कर रहा है वो एक अजीम खिलाड़ी है, इस सेंचुरी का बेस्ट फास्ट बॉलर है स्टेन। एंडरसन है मगर स्टेन पहले है, तो वो बात कर रहे हैं। फिर दूसरा हिस्सा क्या इनने कहा था, वो लोगों ने नहीं किया जो हमारे यूजुअल तरीका है यहाँ टीवी का भी और लोगों का भी। इनने कहा कि जब IPL में आदमी खेलता है तो सिर्फ पूछा जाता है इस बार कितने पैसे कमाए, क्या किया कभी बात नहीं होती है। PSL में क्रिकेट की बात होती है, मैं इसलिए कहता हूँ ये अच्छा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या आप इजाजत दें मैं एक और सवाल पूछूं? जी जरूर। ये सवाल लिख भेजा है मुश्ताक लोन ने तुर्कोंगम शोपियान से। लिखते हैं कि इंग्लैंड के बल्लेबाज स्वीप करते हैं ज्यादा और फिर आउट हो जाते हैं, वो अपने पांव का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? देखिए, पांव का इस्तेमाल वो करेगा जिसमें कॉन्फिडेंस हो, जिस आदमी को अपने ऊपर भरोसा हो, मैं बाहर निकल के क्या करूंगा, मैं बैक एंड क्रॉस जाके क्या करूंगा। जब आप आगे निकल रहे हैं सोच के लिए, फील कर रहे हैं ऐसे आगे निकल के कि कुछ हो जाएगा बैट के साथ, तो आप स्टंप हो जाएंगे, आप आउट हो जाएंगे आगे निकल के। सही। ये भरोसा नहीं है बिल्कुल इस टीम में। रूट को था, उनका भी नहीं रहा, किसी को थोड़ा बटलर का था, वो खेल नहीं रहे अब वो इनकी रोटेशन में। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे रिसेंट पास्ट में एक अजीम बैट्समैन हुए हैं जिनकी कोई बात नहीं करता है, ट्रिपल सेंचुरियन है माइकल क्लार्क। क्या लाजवाब फुटवर्क था बंदे का, बिल्कुल सही। बॉल तक पहुंचते थे, इतनी टर्न हो रही हो बॉल उस पर। बिल्कुल सही। वो जमाने के प्लेयर नहीं है अब, उस जमाने के। तो इसीलिए इंग्लैंड का प्लेयर श्योर ही नहीं है मैं आगे जाऊं या पीछे जाऊं। आज भी मैच में गवास्कर कह रहे थे जब बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे इनके, कि आप देखिए ये शख्स कहाँ खड़ा है और ये बैट लाता है टांग के सामने, ना इसका पिछला पांव चलता है ना अगला चलता है, ये क्या समझता है ये कैसे विकेट पे टिका रहेगा। ये गवास्कर कह रहे हैं, मैं नहीं। अब उम्मीद करते हैं हम कि जो टेस्ट मैच चल रहा, आज टेस्ट का पहला दिन था, कि ये टेस्ट थोड़ा सा चौथे 5वें दिन तक चला जाए। इंग्लैंड की कोशिश नहीं है ऐसी। तो इसी बात पर लेते हैं आज के अपने स्पोर्ट्स मैगजीन से इजाजत। खुदा हाफिज।